हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन सबक में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाना है वो सीखा था। अब उसी बुनियाद पर हम प्रॉब्लम सेट 17 हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिसकी फ्रैक्शन हमको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/2 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 20। तो हम देखते हैं कि 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे तो 20 आता है। 2 10 20, तो ये 10 पर आता है, तो हम यहाँ पर भी 10 तक ही पढ़ेंगे। तो 1 10 10। तो इस तरह से हमने ये फ्रैक्शन हल कर ली। उसी तरह हम बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। 3/4 इज इक्वल टू 15 अपॉन बॉक्स। तो अब 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे तो 15 आता है। 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो हम अब यहाँ पर 5 तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 4 5 20, तो यहाँ पर आएगा 20। अब इस फ्रैक्शन में देखिए कि 9 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ते हैं तो 18 आता है। 9 1 9, 9 2 18। तो हम यहाँ भी इसको 2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 22। तो ये हमारा आंसर आ गया 22। अब यहाँ पर देखते हैं हम 10/40 एंड बॉक्स अपॉन 8। अब यहाँ हमने जो 3 मिसालें हल की है वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अब यहाँ पर हमको पहले बड़ा नंबर दिया गया है, इसलिए हमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखो, मैं तुमको इसके बारे में बताती हूँ। ये 40 को हम यहाँ लिखेंगे और 8 हमारा डिवाइज़र है। 8 के टेबल में 4 नहीं आता, इसलिए 0 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 रिमेनिंग, ये 0। अब हमारा नंबर बन गया 40। तो 8 का टेबल हम 40 आने तक पढ़ेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 एंड 8 5 40। तो ये 40। तो 8 को 5 तक पढ़ने पर 40 है ना। 8 5 40। तो इसका आंसर कितना आया 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 8 5 40 और इसको 8 से जो है डिवाइड करने पर 5 आंसर आया। तो अब हम यहाँ भी इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 5 2 10। कहाँ पर आ रहा है 2 पर, तो ये आंसर आ गया 2। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब यहाँ भी हमको 26 को 13 से डिवाइड करना है। तो अब हम जो है 13 का टेबल पढ़ते हैं। 13 1 13, 13 2 26। ओके, तो अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया है, तो अब यहाँ भी हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 का टेबल अब हम पढ़ते हैं 14 आने तक। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। कहाँ पर आ रहा है 7 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। 6 नंबर में देखिए बॉक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/6 है। अब हम देखते हैं कि 6 को किससे डिवाइड करने पर 3 आता है तो 2 से करते हैं। 2 3 6। तो जब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करेंगे। 2 2 4। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर 4/20 है। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है हमको कि 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ा गया है 4 तक, है ना। तो अब हमको यहाँ भी 4 का टेबल लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ करेंगे इसको डिवाइड। यहाँ भी देखो 4 को डिवाइड किया गया है। 4 को डिवाइड करने पर 4 1 4 आता है, तो ये 1 यहाँ पर आ। तो अब हम पढ़ते हैं 4 का टेबल। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। तो यहाँ पर आ गया 5। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉक्स अपॉन 5 एंड 10/25। अब हम देखते हैं कि 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर 25 आता है।
5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 एंड 5 × 5 = 25। तो इसको 5 से डिवाइड किया गया है ना, 5 से डिवाइड किया गया है, इसलिए ये जो है 25 है। तो यहाँ पर भी हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो ये 2 पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको ये फ्रैक्शन समझ में आई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट हिस्सा अगले वीडियो में सीखेंगे।